एक कहावत है कि जेकर गूंज गईल बा लंदन ले आवाज है भैया, बागी बलिया हुए भारत के सरताज है भैया। तो निश्चित तौर पर जो हमारी शक्ति दुबे बिटिया हैं उनके कारण फिर एक बार बलिया का जो आवाज है वो निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो बलिया का केंद्र है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय बलिया शक्ति दुबे के नेतृत्व में सरताज बना हुआ है। कहा जा सकता है कि किसी भी सफलता के पीछे परिवार का योगदान होता है, माँ बाप का योगदान होता है, उस मिट्टी कड़कड़ का योगदान होता है। इस बैरिया के कड़कड़ को नमन करते हुए हम शक्ति दुबे से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिटिया ने ये मुकाम हासिल किया, यूपीएससी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है भारतवर्ष की, उसने और बलिया का गौरव बढ़ाया। जिस तरह से हमारे यहाँ चित्तू पांडे जी, मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर जी, वीरवर कुंवर जी और कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी ने उत्तर प्रदेश बलिया का नाम रोशन किया था, उसी तरह से हमारी बिटिया शक्ति दुबे ने कहीं ना कहीं बलिया का नाम रोशन किया है। आपकी संक्षिप्त जो जीवन परिचय है, जो आपका त्याग है, समर्पण है, कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास करें कि आपकी जर्नी कैसी रही है। जी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस उपलब्धि के लिए। क्या कहना चाहेंगे, इस जो आपकी उपलब्धि हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संक्षिप्त में हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी जर्नी रही है, कहा जा सकता है कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है बहुत टफ परीक्षा होती है, ऐसे में मान लीजिए आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा भटके हुए हैं, जो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, छड़ी साठ काट रास्ता अपना रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा दी थी और इसमें सफलता नहीं हासिल हुई। निरंतर प्रयास करते रहने से मुझे लगता है कि हो जाता है, मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत उनसे चीजें हो जाती है, समझ जाती है। जिस तरह से बेटियों को समाज में अभी भी लोग कहते जरूर हैं कि बेटियों को आरक्षण से लेकर हर सिस्टम दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां पीछे रह जाती हैं। इन समाज वर्तमान में युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी पापा ने हम लोगों की शिक्षा हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ में उन्होंने पूरा सपोर्ट और सहयोग किया है। और ये बात सच है कि समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, मुझे लग रहा है, पर सरकार की भी मदद से और बहुत सारी इनिशिएटिव्स की वजह से चीज़ें बदल रही हैं। आने वाले टाइम में हम बदलाव देखेंगे। एक आईएएस बनना और यूपीएससी टॉप करना, यूपीएससी सिर्फ निकालना एक अपने आप में बड़ी चीज होती है। ऐसे में इसमें धैर्य की भी बड़ी आवश्यकता होती है। कभी कभी परिवार के लोगों का धैर्य टूट जाता है। ऐसे में परिवार और जो स्टूडेंट यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करता है, उन दोनों में क्या समन्वय होना चाहिए? मुझे तो हमेशा से पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो ऐसा नहीं था कि कुछ इसमें मुझे प्रॉब्लम आई है। हाँ, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है क्योंकि परीक्षा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में, जानने में, और ये पूरा इसका प्रक्रिया ही 1 साल का होता है। आई थिंक बहुत लंबी जर्नी है, बट उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट और थोड़ी बहुत आई थिंक अपने भाई बहन का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो वो सारी चीज़ें बार बार कहा जाता है कि जब इतनी बड़ी परीक्षा लोग क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से कट जाते हैं। कई सारी जो सामाजिक चीजें होती है उससे लोग कहीं ना कहीं अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में एक यूपीएससी निकालने के लिए या फिर यूपीएससी फाइट करने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी नजर से? डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ में उसके साथ थोड़ा सा खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक एग्जाम के बारे में जानना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज लोग पूरे प्रोसेस में ही भटक जाते हैं। आई थिंक दीज आर 3 थिंग्स जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट। तो ये थी शक्ति दुबे जी जिन्होंने यूपीएससी की जो बारीकियां उसके बारे में उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं आपका जो अनुभव है वो युवाओं को काम करेगा, और जो समाज में लोग दबे हुए, कुचले हुए, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसको जो शक्ति दुबे जी हैं, जो आईएएस टॉपर यहाँ पर रही हुई है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि महिलाओं को भी आगे आनी चाहिए, सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बलिया के आप कोषाधिकारी हैं और आप बैरिया रामपुर में आए हुए हैं। शक्ति दुबे को आपने सम्मान दिया, और इस मौके पर हम जानना चाहेंगे, सर भी काफी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, पेंशन भवन से लेकर पेंशनरों को काफी कुछ आप योगदान कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बिटिया ने आईएएस टॉप किया है और बड़ी उपलब्धि, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे छोटी बहन ने पूरे बलिया जनपद का, हमारे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। एक समय ऐसा था कि आईएएस में कहीं सब पहली बार हुआ कि हमारे यूपी के जो रिसेंट में जब से लागू हमारे भी हमारे बलिया जनपद का नाम बढ़ाया। हमारी छोटी बहन आप एक ना लोग परमानेंट किया है इस विद्यालय में, या आप ले चलेंगे नकाब के नाम हम लोग स्थापित करने लगे।
आंगनबाड़ियों में अपना नाम लगवाया जाएगा। बच्चे बलिया जनपद बलिया की जो मेधा शक्ति है, जो यहाँ के चंद्रशेखर जी हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जी हुए हैं, वीर कुंवर सिंह, इसी क्रम में शुक्ला जी टॉप किए थे लगभग 40-44 साल पहले जो है, लेकिन पहली बार बलिया की कोई बच्ची UPSC टॉप की है। तो हम लोग बहुत गौरवान्वित है और चेहरे को मुस्कान ले सकते हैं कि ग्राम के पिताजी हम लोग पिता समान है। आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं से जो महिला सशक्तिकरण है बलिया हमारी शक्ति मैंने छोटे बच्चे बहुत अच्छी हो आगे बढ़ाने का कहीं प्रेरणा दे रहे हैं। और लोग जो सामाजिक मानसिकता होती है, सोशल मेंटेलिटी होती चेंज होगी अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। केवल हमारा नाम नहीं रोशन करेंगे, हमारे देश का भी विकसित बनाने में 2047 बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक बार पुनः दो छोटी बहन शक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग जो चेहरे की मुस्कान है, दिल की प्रसन्नता है, आप CTO अभी जो आपकी धर्मपत्नी भी आई हुई है, कहा जा सकता है कि नारों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कहीं संभाल नहीं होती। तो आप महिला हैं और जिस तरह से बिटिया ने UPSC टॉप किया है, जी मैडम क्या कहना चाहिए? अधिकारी का नाम रोशन करें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जी जैसे कि चारों तरफ बात होती है कि महिला सशक्तिकरण हो, विमेन एम्पावरमेंट की, तो शक्ति हमारे घर से हमारे रिश्तेदारी में है और ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट हुई है आज की डेट में। इनको देख के लगता है कि हाँ, सबको कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सफलता अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले के जो असफलताएं होती हैं उसको झेल पाना, उसके बीच से फिर कोशिश करके आगे बढ़ पाना, वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो संघर्ष के दिन होते हैं जिसे कोई और नहीं जानता। ठीक है, बाकी मैं ये चाहूँगी कि ये अच्छी अधिकारी बने आगे चल के और अपने जिले का, अपने माता पिता का और नाम रोशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को भी खुशी होगी। तो आपकी धर्मपत्नी जी और हमारे साथ सर आपका संक्षिप्त परिचय और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से शक्ति दुबे ने ये मुकाम अर्जित किया है, ये क्या संदेश समाज में जा रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, कोटेशन मुझे याद आ रहा है, धनुष से जो छूटता है बाण का पथ में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। देखिए, कहा जाता है, हम लोग के यहाँ बलिया में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। शुरू से ही शक्ति जो है हम लोग के साथ प्रयागराज में रही, वहीं पे इसकी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही बहुत ही मेरिटोरियस रही, बहुत अच्छी पढ़ने में रही, जिसका हम जब भी डिबेट देखते थे बहुत अच्छा बोलती थी, जैसी लेखनी वैसा ही इसका बोलना। इसके बाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इसने हासिल किया, वहाँ पर इन्होंने टॉप किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास तो था कि ये चीज़ों को हासिल करेगी और जो हमारी उम्मीद थी उससे भी बढ़ करके इसने हमें परिणाम दिया। इसने ऐसा परिणाम दिया, सिलेक्शन तो हम लोग उम्मीद तो ये रखे थे कि इसका सिलेक्शन 100% होना है, लेकिन ऐसी पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके निश्चित ही इसने हम सभी को गौरवान्वित किया है। हम सभी इस गौरव का अनुभव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो भक्त हो महाकाल का अकाल उसका क्या बिगाड़े, क्या कहेंगे उसके बारे में, जो आगे प्रवृत्ति हासिल हुई है? आपके यहाँ साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है। ये सारी कृपा जो है उन्हीं की है, रामेश्वर महादेव। और जब से ये विराजमान हुए हम लोगों के यहाँ, तब से हम लोग दिन गुना रात 6 गुना जो है उन्नति किए हैं। इसका परिणाम सब आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक पिता के तौर पे जो अनुभूति आपको हो रही है, कहा जा सकता है कि इंसान अभाव में प्रभाव छोड़ता है, तो ऐसे में एक पिता के रूप में IAS और बेटा और बेटी इस तरह के मुकाम को हासिल करे, एक पिता की बड़ी उपलब्धि होती है। कैसी खुशी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता। कहने के लिए लोग कहते हैं कि बेटी अलग है और बेटा अलग है। हमने कभी भी इस चीज़ पे जरा भी ध्यान नहीं दिया और बेटियों को बेटा जैसा ही धारण पोषण किया, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रेरित किया और उसके बाद से उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँच करके कामयाबी हासिल किया। इसलिए हम लोग पूरे परिवार बहुत ही गौरवान्वित हैं और खुशी। शक्ति दुबे जब UPSC की तैयारी में अपना उन्होंने पाँव रखा, ऐसे में उस समय क्या फील हुआ कि
बिटिया उसमें एग्जाम को फाइट कर पाएगी, कैसी फील हुई, कैसा उनको देखने में लगा, क्या ये वास्तव में उस रैंक पे जाएगी जो पूरे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान आगे बढ़ाएगा? देखिए, ये यूपीएससी तो एक बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। तैयारी के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया। पिछले साल 12 नंबर से रिजल्ट रुक गया, तो ये लगा कि अब मुश्किल लग रहा है। बच्ची ने बिल्कुल एकदम अपना आपा खो बैठी थी, लेकिन हमने कहा कि चलो एक प्रयास और करके देखो, जो होगा। तो हमारा लड़का आशुतोष है, उसने कहा कि दीदी देखो, हो सकता है कि भोलेनाथ तुम्हारे लिए कुछ और सोच के रखा हो, इसलिए तुम्हारा इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। तो वही सेम हुआ, भोलेनाथ की कृपा हुई और इस साल इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोटी साहब आपको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बिटिया गांव में आई है, अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रहा है, कैसा अनुभूति हो रही है? ये अनुष्ठान का जिम्मेदार ये बिटिया ही है। इसी के बदौलत इनका स्थापना यहाँ पर हुआ। हो रहा था कि मतलब ये कि लड़कियां आ रही है, लड़कियां आ रही हैं, तो इन्हीं के बाद मतलब ये कि इनका नींव पड़ा। और ये तो पिछले ही साल आईएएस हो गई थी, लेकिन उसमें मात्र 12 नंबर कम होने के कारण इसका मतलब है कि नहीं। तो ये भोलेनाथ, ये बच्चा, इस पर इतना पहले ही से ये था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप की, गोल्ड मेडल पाई, बनारस यूनिवर्सिटी पाई, उसमें भी मतलब ये कि अब्दुल कलाम द्वारा मतलब इसको गोल्ड मेडल दिया गया। क्या बात? ये बिटिया तो मतलब ये कि हमको शुरू से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन ये प्रथम स्थान पाना ये थोड़ा जरूर मतलब कि मुश्किल लग रहा था। नहीं तो बिटिया मतलब कि इस तरह से पहले ही से देखने में लगती थी कि कुछ करेगी, और आज कर दी। आज हमारा बलिया का जिस तरह से बलिया बागी कहा जाता है, उस तरह से बेटी ने बलिया बागी का नाम और रोशन कर दिया। तो आप कह रहे थे कि बिटिया कुछ करेगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बिटिया से एक बार और जानना चाहेंगे कि आप यूपीएससी टॉप की हैं, और बलिया चूंकि हम लोगों का कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का दूर सुदूर का जिला है, ऐसे में विकास के पथ पर काफी पीछे, कई सारी चीजें हमारे यहाँ पिछड़ापन कहा जा सकता है। आप जब एक पद संभालेंगे, जब आपको मौका मिलेगा, तो आप बलिया के लिए क्या कीजिएगा? आपकी प्लानिंग क्या रहेगी भविष्य में? अभी तो बहुत कुछ यहाँ काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में अभी काम करके और उसमें आई थिंक सुधार लाने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। एक ईमानदारी से आपसे पूछेंगे हम प्रश्न, जब आप यूपीएससी लगातार आप 5वीं बार शायद आपने अटेम्प्ट आपका था, ये जो पिछला आपका 4 अटेम्प्ट रहा, इसमें क्या निराशाएं हुई? अगर कोई निराशा में जाता है तो उसको आशा कैसे आनी चाहिए? कैसे वो विश्वास करेगा कि नहीं, आने वाला पल मेरे लिए उजाला का पल है, अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा और कहीं ना कहीं दिन और किरण खिलेगी, उजाला होगा? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अभी तो बहुत कुछ यहाँ काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में अभी काम करके और उसमें आई थिंक सुधार लाने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। एक ईमानदारी से आपसे पूछेंगे हम प्रश्न, जब आप यूपीएससी लगातार आप 5वीं बार शायद आपने अटेम्प्ट आपका था, ये जो पिछला आपका 4 अटेम्प्ट रहा, इसमें क्या निराशाएं हुई? अगर कोई निराशा में जाता है तो उसको आशा कैसे आनी चाहिए? कैसे वो विश्वास करेगा कि नहीं, आने वाला पल मेरे लिए उजाला का पल है, अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा और कहीं ना कहीं दिन और किरण खिलेगी, उजाला होगा? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हाँ, मैं पहले 3 अटेम्प्ट्स में तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, पर 12 नंबर से वो क्लियर नहीं हो पाया था। उस समय ऐसा लगा ज़रूर था कि शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है और फैमिली का सपोर्ट रहता है, भगवान का आशीर्वाद है, तो आई थिंक इंसान झेल ले जाता है निराशाओं को और आगे आई थिंक मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? बहुत सारी आपके सामने कई विभूतियां दिखाई दे रही हैं, किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगी? इसका श्रेय तो मेरे परिवार वालों को ही जाता है। मेरे बड़े पापा लोग, मम्मी पापा, सब भाई बहन, सबका सपोर्ट हमेशा से था। भगवान की कृपा थी। आई थिंक इसमें सब लोग ही इसके हकदार हैं, इस टैग के कि किसने मेरा सपोर्ट किया, पूरी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। सो सब लोग। धन्यवाद। नाना जी हैं। नाना जी, आपकी पोती ने फतह हासिल कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं यही कि होनहार वीरवान के होत चिकन पाक। शुरू से तेज थी, आज भी तेज है और आगे भी रहेगी। दिल आनंदित है, बाग बाग है। एकदम एकदम।
बिटिया को आशीर्वाद देंगे, क्या कहेंगे? इससे ज्यादा हम तो इसको इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक आशीर्वाद देते चले आए। अब अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए कि बिटिया अब आगे बहुत कुछ करेगी। बहुत कुछ भगवान की दया है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये आगे बढ़ेगी और सब कुछ करेगी जो इसको करना चाहिए। तो ये थे परिवार के लोग जिन्होंने काफी बेबाकी के साथ में और बड़ी दिल खोल कर आप लोगों ने बात की। शक्ति दुबे ने भी काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज का परिवेश है, कहीं ना कहीं युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। युवाओं के पास धैर्य रहेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। निराशाएं आशाएं होती रहती है जीवन में, लेकिन उसको पार करके एक श्लोक मैंने बीच काव्य में कह रहा हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, सच्चे भाव से मेहनत करिए और कहीं ना कहीं आपकी भी बारी आएगी। आज बिटिया जो शक्ति दुबे ने कमाल किया, जो परचम लहराया है, आप भी परचम लहराएंगे। बलिया से अरविंद सिंह।